नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से गोरखपुर की सीट सबसे हॉट सीट बन चुकी है, जहां से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। आज योगी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन योगी के लिए गोरखपुर और गोरखपुर के लिए योगी के क्या मायने हैं, ये पूर्वांचल की राजनीति समझने के लिए जरूरी है। इसी पर आपको डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी के साथ 90% मुस्लिम साथ है। इस बार सारे मुसलमान साइकिल को छोड़ कमल के साथ होंगे। पूरा पब्लिक मूड बना लिया इस बार भाजपा को जिताना। योगी आदित्यनाथ महाराज जी को पूर्ण बहुमत से जिताना है। जितना महफूज हम लोग इनके शासन में रहे हैं कभी नहीं रहे हैं। कोई भी संकट आता है मुसलमान के ऊपर, मंदिर का दरवाजा खटखटाता है, तुरंत काम हो जाता है। गोरखपुर का ऐतिहासिक गोरक्षनाथ मठ सज धज कर तैयार हो चुका है। पूरे गोरखपुर शहर में तैयारियां हो रही हैं। गोरखपुर का एक एक बाशिंदा पलके बिछाए हुए है और इंतजार उस पल का हो रहा है जब उनके महाराज गोरखपुर में नया इतिहास लिखेंगे। वैसे तो योगी आदित्यनाथ को बुधवार को ही गोरखपुर पहुंच जाना था, लेकिन वो गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे और अब इंतजार शुक्रवार के दिन उस घड़ी का हो रहा है जब योगी आदित्यनाथ बतौर सीएम यूपी में 1.5 दशक बाद चुनावी मैदान में उतरने का शंखनाद करेंगे। योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गोरखपुर सदर सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर योगी के साथ बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे। इसके अलावा यूपी चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी योगी के नामांकन के लिए गोरखपुर में होंगे। बीजेपी के लिए गोरखपुर सदर सीट सिर्फ एक सीट भर नहीं है और न ही इसे जीतना बीजेपी के लिए कोई बड़ी चुनौती है। योगी आदित्यनाथ पिछले 5 बार से लगातार गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने जाते रहे हैं। इसलिए गोरखपुर सदर सीट पर योगी के चुनाव लड़ने से ज्यादा अहम ये है कि यहाँ पर योगी की मौजूदगी पूर्वांचल में बीजेपी का क्या मैसेज पहुँचाएगी। जिस गोरखपुर और पूर्वांचल को सीएम योगी का गढ़ माना जाता है, वहां पर बीजेपी को जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी का चेहरा ही एकमात्र सहारा है। इस क्षेत्र में कुछ ही ऐसे विधायक हैं जो अपने काम के दम पे या फिर अपने चेहरे के बल पर अपने क्षेत्र में कमल खिला सकते हैं। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहरी सीट से उतारा गया, क्योंकि अगर योगी यहां की बजाय किसी और सीट से चुनाव लड़ते तो पूर्वांचल में बीजेपी का ज्यादा नुकसान होता। गोरखपुर के लोगों का योगी आदित्यनाथ से नाता सियासत का नहीं है, न ही ये रिश्ता पब्लिक और नेताजी का है। योगी भले ही 22 करोड़ की आबादी वाले यूपी के सीएम हैं, लेकिन गोरखपुर वालों के लिए वो आज भी उनके महाराज हैं। निश्चित रूप से गोरखपुर में महाराज योगी जी की हैं जो है लड़ रहे हैं, यहाँ से उनका स्वागत है और उन्हीं को वोट दिया जाएगा और बीजेपी की सरकार हम लोग बनाएंगे। माहौल अच्छा है, योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बन के यहाँ पे आएंगे। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ऐसा क्यों है? आप लोग इतना क्या काम से खुश हैं कि सिर्फ योगी जी के नाम से खुश हैं? नहीं सर, काम से खुश हैं। बहुत ज्यादा काम हुआ हमारे विधानसभा में, ग्रामीण विधानसभा में बहुत ज्यादा काम हुआ है। ब्राह्मण कभी नाराज नहीं हुआ है महाराज जी से या बीजेपी से। भाजपा की सरकार बनेगी, विकास के नाम पे और राष्ट्रवाद के नाम पे जो देश हित में काम करेगा उसी के साथ हम लोग हैं। पूरा ब्राह्मण समाज है। 3 दशक पहले योगी ने जब अपने गुरु से दीक्षा लेकर उनकी धार्मिक और राजनीतिक विरासत संभाली थी, तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो एक दिन उस यूपी के शीर्ष पद पर पहुंचेंगे। जिस यूपी के पूर्वी छोर पर गोरक्षनाथ पीठ अपनी सियासी और सांस्कृतिक असर रखता है, लेकिन योगी ने सियासत और धर्म को लेकर अपना नजरिया शुरू से ही क्लियर रखा। राजनीति और धर्म ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। राजनीति एक अल्पकालिक धर्म है, तो धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति के रूप में भी हम लोगों ने स्वीकार किया है।
धर्म के जो 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं, कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्य, अगर राजनीति से इन मूल्यों इनको हटा दिया जाए तो राजनीति बचती क्या है। लखनऊ तक पहुंचने के बावजूद योगी ने एक बार फिर गोरखपुर की ओर मुड़कर क्यों देखा? आखिर गोरखपुर से उनके महाराज का वो कौन सा भावनात्मक जुड़ाव है जो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के बाद भी योगी वापस मुड़कर गोरखपुर की ओर ही देखते हैं? इसका पूरा विश्लेषण आपको दिखाएंगे। पहले ये समझिए कि शुक्रवार को योगी का गोरखपुर को लेकर क्या कार्यक्रम है। शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ सुबह 11:40 पर गोरखपुर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, जहां वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद योगी अमित शाह के साथ 12:15 बजे से दोपहर 12:55 तक गोरखपुर के हरिओम नगर में जनसंपर्क करेंगे। दोपहर 1:15 बजे योगी और अमित शाह गोरक्षनाथ मठ पहुंचेंगे, जहां पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद गोरक्षनाथ मंदिर में ही योगी और अमित शाह दोपहर का भोजन करेंगे। इसके बाद 3:15 बजे से 3:45 बजे के बीच दोनों बड़े नेता गोरखपुर क्लब में मतदाता जागरूकता सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद शाम में 1 घंटे नेपाल क्लब में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से योगी और अमित शाह मुलाकात करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह 5:45 बजे गोरखपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, जबकि योगी का गोरखपुर में शनिवार का भी कार्यक्रम तय है। वैसे तो गोरखपुर से योगी के नाम के ऐलान के साथ ही गोरखपुर की जनता ये मानकर चल रही थी कि यहाँ चुनाव में जीत के लिए योगी का नाम ही काफी है, लेकिन योगी ने गोरखपुर के लिए 3 दिनों का वक्त निकाला। गुरुवार को भी उन्होंने गोरखपुर में पब्लिक के साथ मीटिंग्स की। पिछले 5 वर्ष में आप लोगों ने प्रदेश के अंदर कहीं गंगा नाम की कोई बात सुनी है क्या? नहीं। प्रदेश के अंदर ये सुना है कि किसी बेटी को या किसी बहन को कोई दरिंदा जबरन उठा करके लेके चला जाएगा? नहीं। और जो एक विश्वास जगा है आधी आबादी के मन में, वे बेझिझक कहती हैं हमें तो बीजेपी को वोट देना है। लोग पूछते हैं क्यों देना है, और कहते हैं साहब यही तो राम राज्य है, ये सुरक्षा का वातावरण ही राम राज्य है। अपने महाराज के आगमन पर गोरखपुर अभी से ही जश्न में डूबा है। गोरखपुर की जनता को यकीन है कि इस बार गोरखपुर से निकला मैसेज पूरे पूर्वांचल में बीजेपी की जीत की गारंटी बनेगा और सीएम योगी एक साथ 4 ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएंगे। रिकॉर्ड नंबर 1, गोरखपुर से चुनाव जीतकर अगर योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो पिछले विधानसभा से चुनकर बनने वाले पिछले 15 साल में पहले सीएम होंगे। रिकॉर्ड नंबर 2, अगर यूपी में बीजेपी चुनाव जीतती है तो पिछले 37 साल में ये पहली बार होगा जब कोई मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेगा। रिकॉर्ड नंबर 3, अगर बीजेपी यूपी में चुनाव जीतती है तो योगी बीजेपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो लगातार दूसरे कार्यकाल में सीएम बनेंगे। और रिकॉर्ड नंबर 4, अगर योगी के नेतृत्व में बीजेपी यूपी में चुनाव जीतती है तो नोएडा का अंधविश्वास तोड़ने वाले वो पहले सीएम होंगे। देखिए, मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी भी है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, यह आप सबको देखने को प्राप्त होगा। गोरखपुर का चुनाव अगर सिर्फ गोरखपुर सदर सीट की नजर से भी देखें तो यहाँ का पूरा समीकरण योगी आदित्यनाथ के फेवर में नजर आता है। हालांकि योगी के विरोधियों ने गोरखपुर में भी जातीय गणित और सियासी समीकरण के मुताबिक ही अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। गोरखपुर सदर सीट पर करीब 4,50,000 वोटर्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कायस्थ वोटर्स की संख्या है। यहाँ कायस्थ 95,000, ब्राह्मण 55,000, मुसलमान 50,000, राजपूत 25,000, वैश्य 45,000, निषाद वोटर 25,000, यादव बिरादरी 25,000, दलित वोटर
20,000 हैं। इसके अलावा गोरखपुर सदर सीट पर पंजाबी, सिंधी, बंगाली और सैनी समाज के करीब 30,000 वोटर्स हैं। हालांकि जातियों का ये गणित सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी मैदान में हैं, तो फिर जातियों के इस गणित में सिर्फ एक फैक्टर की ही चर्चा होती है, और वो फैक्टर है खुद योगी आदित्यनाथ। यूपी में पूरे किए जनता से किए हुए वादे पूरे और आगे देखिए यूपी में फिर चलेंगी मोदी योगी की फिर हवाएं सब गाए हाँ सबकी मन की भाषा यहाँ दो है आशा यही मोदी यही योगी यूपी योगी सहयोग। गोरखपीठ का धार्मिक महत्व बड़ा है और राजनीतिक अहमियत भी। गोरखपीठ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा गोरखपुर के लिए जितना जरूरी है उतना ही पूर्वांचल के लिए भी। माना तो यूं जाता है कि अगर सत्ताधारी बीजेपी को धर्म और जातियों में बटे पूर्वांचल के लोगों को साधना है तो उसका रास्ता गोरखपीठ से होकर गुजरता है, क्योंकि एक आस्था ही है जो जातियों में बटे वोट बैंक को एक सूत्र में पिरोती है। गोरक्षनाथ मंदिर को लेकर हिंदुओं में जितनी आस्था है, दिल में उतना ही सम्मान गोरखपुर का मुस्लिम समाज भी रखता है, और यही सम्मान योगी से उनके जुड़ाव का सबसे बड़ा सूत्र है। इस बार योगी आदित्यनाथ विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसके पहले सांसद का चुनाव लड़ते थे। क्या तैयारी है इस बार, कैसे उनको जिताने जा रहे हैं आप लोग? जबरदस्त तरीके से 2 लाख से कम अंतर नहीं रहेगा उनकी जीत का। तो चुनाव है वो ऐतिहासिक होगा गोरखपुर में। बिल्कुल बिल्कुल, ये इतना अच्छा होगा कि महाराज जी बहुत खुश हो जाएंगे और सारे मुसलमान वोट देंगे। इस बार सारे मुसलमान साइकिल को छोड़ कमल के साथ होंगे। एकदम परिवर्तन लग रहा है, परिवर्तन भाजपा के ही पक्ष में लग रहा है और कोई माहौल नहीं होगा। पूरा पब्लिक मूड बना लिया इस बार भाजपा को जिताना, योगी आदित्यनाथ महाराज जी को पूर्ण बहुमत से जिताना है। और हमारा ये मानना कि देखिए कि इतनी मार्जिन से महाराज जी जीतेंगे, इतना बहुमत से जीतेंगे कि उसमें कोई भी एमएलए पूरे उत्तर प्रदेश उतने रिकॉर्ड मतों से नहीं जीतेगा। जितना महफूज हम लोग इनके शासन में रहे हैं कभी नहीं रहे हैं, और हमें एकदम दिल जो जान से उनको जिताना है और हमें कोई उनसे शिकायत नहीं है। हम लोग बहुत खुश हैं, हमें पूरा मिलकर सब लोगों को इनको जिताना है। हमको पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और आने 10 मार्च को पता चल जाएगा लोगों को कि सरकार किसकी आ रही है, और पूरे बहुमत से आ रही है और भारी संख्या में लोग उसको वोट देंगे। तो कोई भी संकट आता है मुसलमान के ऊपर, मंदिर का दरवाजा खटखटा दी तुरंत काम हो जाता है। इसीलिए योगी जी के साथ खड़े नहीं, हम लोग पूरा मोहल्ला खड़ा है, हमारे मोहल्ले के चक्सा उस्तन के जमनिया बाग सारे लोग खड़े हैं। हाँ कि योगी जी को वोट दिया जाएगा। गोरखपुर का गोरक्षपीठ महज एक मठ नहीं, बल्कि पूर्वांचल की सत्ता का वो अघोषित केंद्र रहा है, जिसका असर हर सरकार, हर शासन के दौरान पूरे पूर्वांचल में नजर आता रहा है। योगी आदित्यनाथ उसी गोरक्षनाथ मठ की 3 पीढ़ी की राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु से जो ज्ञान मिला, उसके साथ पहले उन्होंने मठ के महंत का पद संभाला और 2017 में वो मठ की राजनीतिक विरासत को शीर्ष पर लेकर जा चुके हैं। गोरखपुर सदर सीट पर पिछले 33 सालों से भगवा का कब्जा है। गोरक्षपीठ जिसको चाहता है वही यहां से विधायक बनता है। इन 33 सालों में 8 बार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 7 बार बीजेपी और 1 बार हिंदू महासभा के प्रत्याशी यहां से चुनकर विधायक बने। माना जाता है कि साल 1998 से लेकर के और 2017 तक योगी आदित्यनाथ लगातार जो यहां से सांसद बने, उसके पीछे भी गोरक्षपीठ का ही प्रभाव है, क्योंकि लोग यहां पर एक नेता नहीं बल्कि अपने धर्मगुरु को सांसद या विधायक बनाते हैं। गोरखपुर में धर्म या फिर जाति का इक्वेशन क्यों नहीं चलता, उसकी वजह भी बड़ी क्लियर है। गोरखपुर उन सीटों में से एक है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट बीजेपी को जाता है। गोरखपुर सीट पर विरोधियों के जातिगत समीकरण वाले उम्मीदवार कभी कामयाब नहीं हुए। यही नहीं, सबसे ज्यादा कायस्थ वोटर होने के बावजूद यहां से 1977 के बाद कभी कोई कायस्थ प्रत्याशी नहीं जीता। पूरे यूपी में 80 बनाम 20 वाले समीकरण की चर्चा हो रही है, लेकिन खुद गोरखपुर इस समीकरण से अछूता है, क्योंकि गोरखपुर में जितने हिंदू योगी को वोट करते हैं, उससे कहीं ज्यादा मुसलमान योगी को चाहते हैं। गोरखनाथ मंदिर के चारों तरफ कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोग, मुस्लिम समाज के लोग निवास करते हैं। यहाँ पे मंदिर भी सुरक्षित है और मुस्लिम समाज भी सुरक्षित है। जहाँ तक मुसलमानों के विकास का, उनके सम्मान का सवाल है, यहाँ पे गोरक्षपीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मुसलमानों का मान व सम्मान लगातार सुरक्षित है। यहाँ का कोई भी मुस्लिम समाज अगर मंदिर में जाता है, अगर 100 या 200 की भीड़ है तो सबसे पहले जो मुस्लिम समाज के जो दाढ़ी रखाए या टोपी लगाए हैं, पहले उनको बुलाया जाता है और उनका कार्य कराया जाता है। उन्होंने 5 साल जो है मुस्लिमों के लिए काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि महाराज जी जो है गोरखपुर से जो है लड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। सांसद का उन्होंने 5-5 बार जो है इलेक्शन जीत करके जो काम किया, और मुख्यमंत्री के रहते हुए उन्होंने जो मुसलमान के लिए सबका साथ सबका विकास सबके लिए काम किया है उन्होंने, और मुस्लिम समाज के लिए खास तौर से। कितना आपको लगता है कि इस बार चुनाव मुस्लिम समाज उनके साथ जाएगा? बहुत लोग हैं, सबसे पहले हम ही हैं, तो और किसको बताएं। तो ये जो आबादी है आपकी, वो अगर चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो सब लोग उनके साथ हैं कि साइकिल के साथ या दूसरी पार्टी के साथ जा रहे हैं? हम साइकिल वाइकिल के साथ नहीं, हम सिर्फ उन्हीं के साथ हैं। मुसलमानों के दिल में योगी के लिए ये प्यार और समर्पण आज का नहीं है, बल्कि योगी जब तक गोरखपुर में रहे, गोरखपुर वालों के होकर रहे। गोरखपुर के सुख दुख में योगी हर वक्त उनके साथ खड़े नजर आए। मुख्यमंत्री बनने के पहले तक गोरक्षपीठ मठ में योगी का हर रोज दरबार लगता था, जहां ना तो कोई हिंदू होता था और ना मुसलमान। फरियादी की हर फरियाद महाराज सुनते थे